भाजपा नेता पवन जैन ने कहा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के अलावा एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई गई है। इसके अलावा अवैध खनन के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की गई है। सारे के सारे अनियमित थे और उनमें कोई भी प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया। और अभी आचार संहिता है, कुछ सरकारें चुनाव में लग रही है, इन सब चीज़ों पर, इन सब जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी और उन पर जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह के कृत्य किए हैं उन पर कार्रवाई की रूप से। यदि कोई पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कारण कोई निर्णय लिए गए हैं तो उन सब पर पुनर्विचार किया। तो एकदम जैसे ही सरकार बदली, आप खुद ने महसूस किया होगा, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, उसमें एसआईटी का गठन हुआ है, और जो गैंगवार होते हैं उनके खिलाफ ईआरसीपी का फैसला, 4-5 फैसले, कड़े फैसले लिए गए और उनसे अपराधियों में एक तरह से, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे दूसरे तरह का अपराध हो, उनमें भय व्याप्त है। और राजस्थान में अब अपराधियों का यहाँ पर कोई वास्ता नहीं रहेगा। सरकार सख्त आदेश दे रही है अपराधियों को, और विशेषकर खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, जितने भी माफिया उनके खिलाफ एक्शन लेगी। बिल्कुल लेगी, और कोई किसी भी तरह का यहाँ पर अनियमित कार्य या अवैध कार्य राजस्थान में अब नहीं होने दिया। उधर भाजपा नेता पवन जैन ने आरोप लगाया है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जमीनों की बंदरबांट की थी। अलवर जिले में भी इससे जुड़े अनेक मामले हैं। साथ ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पूरा करने के लिए उमरैन के पास सरकारी जमीनों को बेचने का कार्य शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमीन बेचने की प्रक्रिया को रोक दिया है। भाजपा नेता जैन के अनुसार कोई भी डिपार्टमेंट अतिरिक्त जमीन को बेच नहीं सकता और यह नियम के विरुद्ध है। इसके खिलाफ राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है। सबको, जो हमारी संवेदनशील सरकार है, जितनी भी ईआरसीपी में एक्सेस जमीन दिखाकर बेचने के लिए उपलब्ध करवाई थी उस कांग्रेस के ज़माने में, सबको निरस्त कर दिया है। और अलवर और बीकानेर जो ज़मीनें नीलाम कर दी गई थी, उन नीलामी को भी निरस्त करके, और यदि कोई अनियमितता इस मामले में हुई है उन पर कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। किसी एक व्यक्ति विशेष की ज़मीन को या भूमि को खाली करने के लिए, उसको कोर्ट को मिनी सचिवालय में स्थानांतरित करने के लिए इस तरह के कार्य किए गए। और निश्चित रूप से ऐसे अनियमितता, उनका अभी तक कोई हिसाब किताब भी ढंग से यूआईटी नहीं दे पाई है कि कितनी जमीनों से कितने पैसे गए आए और कितने मिनी सचिवालय पर खर्च हुए। इस तरह की पारदर्शिता अब निश्चित रूप से हिसाब किताब भी लिया जाएगा। सर, ईआरसीपी के नाम पर ये जमीन बेची जा रही थी, आपको लगता है कि अब इस प्रोजेक्ट को सरकार अपने स्तर पर पूरा करेगी, जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से नया जो प्रोजेक्ट, संशोधित प्रोजेक्ट जो आया है, उसमें 90% केंद्र सरकार पैसा दे रही है, 10% मात्र राज्य सरकार को पैसे की आवश्यकता है। तो जमीनों को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो ये जो कार्रवाई की जाती है जमीन बेचने की, आपको लगता है कि ये नियम विरुद्ध है या इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, जमीनें बेचने का कार्य सरकार के पास नोडल एजेंसी है, उनके थ्रू करवाया जाना चाहिए था। यदि जमीन एक्सेस भी है किसी विभाग के पास, तो जो नोडल एजेंसी को, कोई भी डिपार्टमेंट खुद जमीन बेचता है, तो मेरे विचार से वो नियम